आपके अटैम्प्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं लेकिन आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ अगर आपके अटैम्प्ट ही अच्छे नहीं हो रहे हैं, आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपके टाइम ही खत्म हो जा रहा है जब तक आप सारे क्वेश्चंस रीड करते हो। तो कैसे ये चल रही है आपके IBPS PO के लिए तैयारी? आई होप कि आप दिन रात बहुत अच्छे से IBPS PO के लिए तैयारी कर रहे होगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इन बचे हुए कुछ दिनों में अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकते हो, कैसे आप अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि आप इस टाइम पे आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं है, मैं अच्छे से मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। सो देखो, एग्जामिनेशन से पहले आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आपका जो परसेंटाइल आए, यू नीड टू बी इन द टॉप 10%। जब भी कोई भी मॉक टेस्ट लगाएं तो आप कोशिश करिए कि टॉप 10% बच्चों में आने का। सो अभी हमारे पास क्या है, बहुत कम टाइम है, आपको टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्क के साथ में इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। सो मैंने कैसे लास्ट के कुछ बचे हुए दिनों में तैयारी की थी और जिन्होंने मुझे हेल्प किया, एंड आई थिंक वो पॉइंट्स आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द कट ऑफ। ये लास्ट ईयर का आपको कट ऑफ है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट आपको 10 to 20 क्वेश्चंस जो हैं इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करके आने हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर आपका 60 कट ऑफ गया है तो आप कोशिश करें कि 70 to 80 जो है वो आपका अटेम्प्ट रहे IBPS PO एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि जिनका अटैम्प्ट कम होता है लेकिन फिर भी वो एग्जामिनेशन को क्लियर कर देते हैं ड्यू टू देयर एक्यूरेसी। क्योंकि आप कितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लो, अगर आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं करते हो, अगर आप क्वेश्चंस गलत करके आते हो तो देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनेशन में आपके नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाली है। सबसे बड़ा मोटिव क्या है हमारा इस टाइम पर? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा आपसे हो पाए उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट्स करने हैं, क्विजेस करने हैं। अपना टाइम जो है वो बुक्स में वेस्ट नहीं करना है। ये वो टाइम नहीं है स्टूडेंट्स व्हेन यू विल रीड द बुक्स। आप बुक्स या फिर कोई भी अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो कोशिश करें उसका जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो आपके लिए इस टाइम पर, क्योंकि ये सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है। इस टाइम तक आपका जो सिलेबस है वो कवर हो चुका होना चाहिए। स्टिल इफ़ यू थिंक देर इज सम टॉपिक लाइक आपका पजल अगर आपको नहीं आता है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आप मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ना है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द टू क्रूशियल थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। वन इज योर एक्यूरेसी एंड द सेकंड वन इज योर अटेम्प्ट्स। आप अपने अटेम्प्ट और एक्यूरेसी को दोनों को मेंटेन करके अगर चलेंगे तो आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे और साथ में आपका एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई होगा। सिंस अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो इस टाइम पर यू नीड टू फाइंड आउट योर वीकनेस, कि आपकी वीकनेस क्या है। दो यहाँ पर आपकी वीकनेस हो सकती है, या तो आपका एवरेज अटेम्प्ट कम होगा या फिर सेकेंड वन इज यू आर नॉट मेंटेनिंग विद द एक्यूरेसी। सो यू नीड टू वर्क ऑन बोथ दीज थिंग। कई बार ऐसा होता है कि आपके अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं लेकिन आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज अगर आपके अटैम्प्ट ही अच्छे नहीं हो रहे हैं, आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपके टाइम ही खत्म हो जा रहा है जब तक आप सारे क्वेश्चंस रीड करते हो, तो कैसे इन दोनों कमियों को इन कम बचे हुए टाइम में आप कवर करोगे। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द अटैम्प्ट्स। जैसे अगर आपका अटैम्प्ट कम हो रहा है दैट मीन्स या तो आपको किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है। कोई मॉक टेस्ट या लाइक अगर मैं मानो अपने रीजनिंग का पेपर दिया है, उसमें अगर आप देख रहे हो कि आप पजल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर क्वांट्स में आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इंग्लिश में वहीं पर एरर डिटेक्शन या फिर आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो इस टाइम पर आप क्या करोगे? यू विल क्लियर दैट टॉपिक। एक दिन लो, अपनी जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी वीक टॉपिक्स हैं, उनको जाओ, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उन वीडियोस से सीखो और उसके बाद में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। वॉच वीडियोस, रीड बुक्स अगर आपको वो टॉपिक क्लियर करना है, क्योंकि देखो जिन भी टॉपिक्स का वेटेज या तो 1 या 2 नंबर का वो टॉपिक आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो वो इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपसे उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज पूछी जा रही है, जैसे आपका पजल सेक्शन है, आप उसको स्किप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको पजल सीखना ही पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर से आप चेक करें कि अगर उस टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 5 से 10 क्वेश्चंस उसमें से आपसे पूछे जा रहे हैं, तो यू कैन नॉट स्किप दैट, तो इसलिए आपको वो सीखना ही पड़ेगा। तो कोशिश करो कि जितना जल्दी हो पाए उस टॉपिक को आप क्लियर करो, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हमें आता सब कुछ है लेकिन हमारी स्पीड नहीं मेंटेन हो पाती। तो स्पीड कैसे आएगी स्टूडेंट्स? स्पीड आएगी आपकी प्रैक्टिस से। आपको डेली बेसिस पर अभी 2 से 3 मॉक टेस्ट तो करने ही हैं एट एनी कॉस्ट। 2 से 3 मॉक टेस्ट के बिना काम नहीं चलेगा। उसके साथ में कोशिश करिए एग्जामिनेशन में जाने से पहले हर एक सब्जेक्ट की आप 5-5 प्रैक्टिस सेट्स भी कर लें। एंड अलोंग विद दैट यू नीड टू डू द क्विजेस। अब क्विजेस आप कहाँ से करेंगे?
आप अडा 24/7 ऐप है, उस पर डेली क्विजेज अपलोड किए जाते हैं। तो आपको डेली बेसिस पर 5 इंग्लिश, 5 रीजनिंग और 5 क्वांट के क्विजेज करने हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले अगर अटेम्प्ट कर लोगी तो ऐसे आपको फील होगा कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप हर एक क्वेश्चन से गो थ्रू हो चुके हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। एंड द गुड थिंग इज़ यहाँ पर अगर आप क्विजेस करते हैं तो आपको न्यू पैटर्न के अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी वहाँ से मिल जाते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा होता है। ओके, एंड द सेकंड वन इज एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी आपकी क्यों नहीं मेंटेन होती है? देखो, मोस्टली स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी कहाँ पर लैक करती है? रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, या तो आप क्वांट में कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो या फिर इंग्लिश में आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। अब इंग्लिश में क्वेश्चंस गलत करने का मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। एंड सबसे ज़्यादा गलतियाँ, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है, मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स एंड वोकैबुलरी। इसलिए आप कोशिश करिए कि अभी इस टाइम पर आप लेटेस्ट जितने भी आपकी वोकैब के वर्ड्स आए हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के मोस्टली वर्ड्स पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, तो द हिंदू न्यूज़पेपर की लेटेस्ट जितनी भी वोकैबुलरी है लास्ट 10 डेज की, कोशिश करिए उसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। आप नहीं कर सकते हैं तो आप डेली बेसिस पर जो क्विजेस करेंगे उसमें भी आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आएंगे जो लेटेस्ट वर्ड्स होते हैं, तो दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्कोर। तो एग्जामिनेशन में इस प्रेशर में मत रहना कि बहुत कम टाइम है, मैं कैसे अटैम्प्ट कर पाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट प्रेशर के अंदर बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है और उस अटैम्प्ट की वजह से उसकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाती है। और उस आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पोस्ट भी करते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन 0.25 या 1 मार्क्स से रह गया। तो ये कब होता है? जब आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स दिए जाते हैं। दैट वन मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड इज डूइंग मीन्स लेवल क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी मेंस एग्जामिनेशन आने वाला है तो इस टाइम पर अगर आप सोच रहे हैं कि मेंस लेवल की भी तैयारी करें और उसके साथ में आप प्री लेवल की भी तैयारी करें, तो एग्जामिनेशन से कम 5 से 6 दिन पहले आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश या फिर रीजनिंग मैथ्स में आप हाई लेवल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहते हो तो एक हैबिट बन जाती है ज़्यादा टाइम में क्वेश्चन सोल्व करने की। वहीं पर आप इजी क्वेश्चंस को भी ज़्यादा टाइम में सोल्व करने लग जाते हो। तो ये गलती जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जिसका रिजल्ट जो है वो उनको एग्जामिनेशन में जाने के बाद में पता चलता है। सो यू विल अवॉइड दिस मिस्टेक। इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्री लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है, आपने अगर अपना 100% दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना भी डिजर्व करते होगे। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ कि आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। ये मत सोचो कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ, शायद साइंस वाले स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन क्लियर कर ले जाएंगे। यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता। आपने ग्रेजुएशन के बाद में यहाँ कितनी मेहनत की है, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट, स्टिल आई क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। आप जानते हो इसमें क्वांट का लेवल क्या आता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रैक्टिस से सीखी नहीं जा सकती या जिसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सो माई बेस्ट विशेज आर विद यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई टेलीग्राम, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड इवन अगर आप अडा 24/7 ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।